दोस्तों, श्वेता मिश्रा यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, हमारे चैनल पर विद्यार्थी जीवन से संबंधित महत्वपूर्ण खबरें होती हैं जो कि विद्यार्थी जीवन के लिए हितकारी होती हैं। तो दोस्तों, आपने मेरे पिछले वीडियो में देखा था कि 31 अक्टूबर को विज्ञापन आ जाएगा। तो 31 अक्टूबर आने नहीं पाई और 31 अक्टूबर के पहले ही विज्ञापन आ गया। आज 29 तारीख है, विज्ञापन आ गया है। और ये भी बात सही थी, आपको मैंने कल ही बताया था कि टीजीटी में जीव विज्ञान वाले अभ्यर्थियों को हटाने की साजिश। तो जीव विज्ञान विज्ञापन में कहीं जीव विज्ञान जैसे विषय का कोई जिक्र नहीं है। ये आपको दिखाई दे रहा है कि ऑनलाइन आवेदन जो है 29/10 से शुरू होने हैं, यानी 29 अक्टूबर से शुरू होने हैं। और ऑनलाइन शुल्क जमा करने की अंतिम तिथि 27/11/2020 है, यानी कि प्रक्रिया पूरी करने की अंतिम तिथि 30/11/2020 है। एक महीने में ये टीजीटी की वैकेंसी आई है। इसमें पूरे में 1 महीने का समय है। 1 महीने में आपको विज्ञापन के फॉर्म भरने के पंजीकरण से लेकर के अंतिम तिथि सबमिट करने तक की 30/11/2020 है। इसके बाद देखिए, उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड प्रयागराज द्वारा विज्ञापन संख्या 01/2020 के माध्यम से प्रदेश के सहायता प्राप्त अशासकीय माध्यमिक विद्यालयों में प्रशिक्षक स्नातक शिक्षक के रिक्त पद 12,913 पदों के विषयवार अनारक्षित व आरक्षित श्रेणीवार तथा वर्गवार रिक्तियों का विवरण सारणी 01 में दिया गया है। इसके सापेक्ष चयन हेतु भारत के नागरिकों से ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं। ऑनलाइन आवेदन करने के संदर्भ में अभ्यर्थियों से अनुरोध है कि निम्नलिखित निर्देशों को भली भांति अध्ययन कर लें, तदनुसार आवेदन करें। महत्वपूर्ण निर्देश हैं कि अभ्यर्थियों द्वारा चयन बोर्ड की वेबसाइट www.upsessb.org पर जाकर ऑनलाइन आवेदन किया जाएगा। इसके माध्यम से श्रेणीवार आवेदन किसी भी माध्यम से प्रेषित आवेदन स्वीकार नहीं किए जाएंगे। ऑनलाइन आवेदन भरने के लिए विस्तृत अनुदेश चयन बोर्ड की वेबसाइट पर उपलब्ध है। विज्ञप्ति पदों की संख्या घट बढ़ सकती है। प्रशिक्षित स्नातक शिक्षक संवर्ग के प्रत्येक विषय के सापेक्ष एक ही आवेदन स्वीकार किया जाएगा। यद्यपि एक से अधिक विषय में पृथक पृथक आवेदन कर सकते हैं। भाषा संबंधी प्रश्न पत्र उसी भाषा में होंगे, यथा हिंदी का प्रश्न पत्र हिंदी में, संस्कृत का प्रश्न पत्र संस्कृत में, अंग्रेजी का प्रश्न पत्र अंग्रेजी में तथा उर्दू का प्रश्न पत्र उर्दू में होगा। इसके बाद अधिसूचना संख्या 607/15/5/2019 1604/30/2017 दिनांक 18 फरवरी 2019 के अनुसार संशोधित उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड नियमावली 1998 में विहित प्रक्रिया अनुसार प्रशिक्षित स्नातक शिक्षक पद पर चयन मात्र लिखित परीक्षा के आधार पर होगा। यानी टीजीटी में किसी भी प्रकार का इंटरव्यू नहीं है और इसमें केवल लिखित परीक्षा के आधार पर चयन होगा। किसी भी प्रकार का कोई इंटरव्यू नहीं है। इसके बाद अभ्यर्थी आवेदन करने से पूर्व अपनी पात्रता सुनिश्चित कर ले कि आवेदन करने की अंतिम तिथि को पद के लिए निर्धारित सभी पात्रता शर्तों को वे धारण करते हैं। इस अधिसूचना में अधिसूचित पदों की लिखित परीक्षाओं के आधार पर अभ्यर्थियों का प्रवेश पत्र ऑनलाइन आवेदन में उनके द्वारा दी गई सूचना पर आधारित होगा। चयन के किसी भी चरण पर अथवा इसके बाद अभ्यर्थी द्वारा आवेदन में दी गई किसी भी सूचना के असत्य या गलत पाए जाने पर पद के लिए पात्रता मानदंडों के विपरीत पाए जाने की दशा में अभ्यर्थन स्वतः ही निरस्त कर दिया जाएगा। इसके बाद ईडब्ल्यूएस के अभ्यर्थियों को 10% क्षैतिज आरक्षण का प्रावधान भी है और तदर्थ शिक्षकों के रूप में की गई सेवा अवधि की गणना राजकीय कोषागार ट्रेजरी द्वारा वेतन भुगतान होने के दिनांक से लेकर 1/7/2020 तक के मध्य की जाएगी। अभ्यर्थी प्रत्येक प्रकार से पूर्ण आवेदन इसके सापेक्ष शुल्क जमा करने के पश्चात आवेदन सबमिट करने की अंतिम तिथि 30/11/2020 तक ऑनलाइन सबमिट करना सुनिश्चित कर लें। इसके बाद निर्धारित तिथि के पश्चात कोई भी आवेदन स्वीकार नहीं किया जाएगा, न ही इसके सापेक्ष जमा किया जाएगा। इसके बाद कोई वास्तविक हार्ड कॉपी चयन बोर्ड को प्रेषित करने की आवश्यकता नहीं है। कोई हार्ड कॉपी नहीं जमा होगी और इसमें 30/11/2020 के पहले आपको आवेदन पूरा सबमिट करना होगा। लिखित परीक्षा में
ऋणात्मक अंकन नहीं है, यानी कि निगेटिव मार्किंग नहीं है। परीक्षा में आप मोबाइल फ़ोन, ब्लूटूथ, पेजर्स, कैलकुलेटर्स या अन्य कोई संचार उपकरणों की प्रयोग की अनुमति नहीं है। सिर्फ और सिर्फ आपको पेन लेकर जाना होगा और एडमिट कार्ड लेकर जाना होगा। ऑनलाइन आवेदन में किसी प्रकार की कठिनाई के समाधान हेतु आप इन नंबरों पर संपर्क कर सकते हैं सुबह 10 से 5। ये ऑनलाइन आवेदन करने संबंधी संक्षिप्त अनुदेश, ये कुछ अनुदेश दिए गए हैं। इस प्रकार से आप फॉर्म भर सकते हैं। इसके बाद कुछ ये देखिए, अनारक्षित वर्ग के सामान्य अभ्यर्थियों को आवेदन शुल्क 700 रुपये, यानी कि टोटल 750 रुपये। ईडब्ल्यूएस वाले अभ्यर्थियों को 450 रुपये, ओबीसी अभ्यर्थियों को 750, अनुसूचित जाति के अभ्यर्थियों को 450, अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों को 250 रुपये लगेगा। इसके बाद स्वतंत्रता संग्राम सेनानी आश्रित 1 से 5 तक उल्लिखित उनकी मूल श्रेणी के अनुसार, तो 1 से 5 तक उल्लिखित जो भी उनकी मूल श्रेणी हो, 6 से लेकर 8-9 तक के अभ्यर्थियों को वहां से देख करके फॉर्म सबमिट करना होगा। प्रवेश शुल्क उसी अनुसार लगेगा। इसके बाद ये सारे इंस्ट्रक्शन दिए हैं कुछ, और आयु सीमा जो है 21 वर्ष से किसी भी अभ्यर्थी की कम नहीं हो। 1 जुलाई 2020 को 21 वर्ष से कम नहीं होना चाहिए। वेतनमान इसका 44,900 से 1,42,400 है। पे ग्रेड है, ग्रेड पे 4600 रुपये है। इसके बाद कुछ इस प्रकार से ये रिक्तियों का विवरण है। ये रिक्तियों का कुछ इस प्रकार से बालक वर्ग से विवरण है। हिंदी में 742, गणित में 822, गृह विज्ञान में 611, उर्दू 65, इंग्लिश 587, कला 710, सामाजिक विज्ञान 1392, सिलाई में 19, संस्कृत में 938, विज्ञान में 1741, वाणिज्य में 127, कृषि में 184 और शारीरिक शिक्षा में 497, संगीत वादन में 6 और संगीत गायन में 10। ये बालक वर्ग की कुछ रिक्तियां हैं। और इसके बाद इसी प्रकार बालिका वर्ग की भी रिक्तियां हैं। तो ये टीजीटी का आ चुका है। और इसके बाद टीजीटी में किसी प्रकार के जीव विज्ञान जैसे विषय का कहीं जिक्र नहीं है। और इसमें 2016 के अभी पेपर का भी कोई निस्तारण नहीं हुआ है। ये हिंदी में ऐसी अर्हताएं होनी चाहिए। देखिए, ग्रेजुएशन के साथ बीएड या कोई समकक्ष डिग्री होनी चाहिए। अनिवार्य प्रशिक्षण बीएड या कोई समकक्ष डिग्री होनी चाहिए। इसके बाद बीएड, एमएड, पीएचडी या किसी राष्ट्रीय स्तर के खेलकूद प्रतियोगिता में राज्य स्तर की टीम के माध्यम से भाग लेने का प्रमाण पत्र होना चाहिए। इसमें आपको वरीयता दी जाएगी या अधिमानी अर्हता के रूप में यह प्रयोग किया जा सकेगा। तो अब टीजीटी का इंतजार हुआ खत्म और बताई हुई डेट से पहले आ गया इसका विज्ञापन। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा और वीडियो क्लास तक देखने के लिए थैंक यू।